Hello friends, this is Namrata Garg again with you. फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10th चैप्टर अपना पढ़ा रहे थे। इसी सीरीज़ में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपना कंप्लीट कर लिया था और नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस टेंस के अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं जिसमें कि हम किसी बीते हुए कार्य के बारे में बता रहे हों जो लास्ट टाइम में या बीते हुए समय में हो रहा हो। ठीक है, इसमें हम पहचान के लिए हम जानते हैं कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स वाक्य का अंत करते हैं। जैसे राम घर जा रहा था, सीता गा रही थी, या वो कार्य कर रहे थे, या वो कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस से हम इसका एंड करते हैं। तो अगर हिंदी में हम कभी देखेंगे इस तरह के वर्ड्स तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर किसी भी वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से हो रहा है तो मीन्स वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो मेन यूज़ होता है वो वर्ब की वॉज वर्ब फॉर्म के साथ होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज वर्ब लगती है, प्लस वर्ब की इंग फॉर्म लगती है। यानी कि कभी भी कॉन्टीन्यूस जैसे है उसमें इंग फॉर्म तो लगती ही है, लेकिन पास्ट है, पास्ट में हम हमेशा या तो इंडेफिनिट में लिखते हैं यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर रहे कंटिन्यूस में है तो हम हमेशा वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं। आप लोग को ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें कि अगर मान लो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ग्रामर को फॉलो करेंगे तब। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, एंड लास्ट में हमारा होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस को एंड कर रहा होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, वे कल दिल्ली जा रहे थे, दे वर गोइंग दिल्ली येस्टरडे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे वे है, अब वे दो लोग भी हो सकते हैं और तीन लोग भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकता है। दे के साथ हम हमेशा, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हमेशा वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, गोइंग दिल्ली येस्टरडे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने इन फॉर्म यहाँ पे यूज़ की है। कुत्ते पूरी रात भौंक रहे थे। अब आपने देखा कुत्ते यानी कि एक जनरलाइज कर दिया गया है कि कुत्ते यानी सभी कुत्ते, कोई भी कुत्ते हों, चाहे वो गली के हों, मोहल्ले को हों या कहीं के भी हों। डॉग्स यानी ऑल डॉग्स, कितने भी हों वो, यानी प्लूरल नंबर है। डॉग्स वर बार्किंग ऑल नाइट, कुत्ते पूरी रात भौंक रहे थे, इसीलिए यहाँ पर भी हमने वर का यूज़ किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइट चली गई जब मैं पढ़ रहा था। लाइट वेंट आउट, आपने देखा यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा फ्रेज भी यूज़ किया है, लाइट वेंट आउट, यानी कि ये इंडेफिनिट में है। व्हेन आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस स्टूडेंट्स। इसके आगे हम देखेंगे कि इन्हीं पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे नेगेटिव में बदल सकते हैं। हालांकि नेगेटिव आप लोग सब जानते हैं कि इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट हम कैसे यूज़ करें या कैसे नहीं करें। तो इसका मेन स्ट्रक्चर वही रहेगा जैसे अदर सेंटेंस में रहता था। सब्जेक्ट, उसके साथ में वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की इन फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे दे वर नॉट मेकिंग नॉइज, वे शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि प्लूरल फॉर्म के साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब ही हम यूज़ करेंगे, प्लस नॉट मेकिंग नॉइज। यहाँ पे हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सिंपल नॉट के साथ में ही हम यूज़ कर रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस टेंस में होने की वजह से। द डॉग वॉज नॉट बार्किंग ऑल नाइट, लास्ट सेंटेंस में हमने देखा था कुत्ते पूरी रात भौंक रहे थे, यानी बहुत सारे कुत्ते, लेकिन जब हम द के साथ में डॉग लगा रहे हैं
द डॉग वॉज नॉट बार्किंग ऑल नाइट। ये कुत्ता पूरी रात नहीं भौंक रहा था, यानी जो कुत्ता मेरे घर में है या किसी अगर हम पर्टिकुलर कुत्ते को कह रहे हैं तो फिर कुत्ता पूरी रात नहीं भौंक रहा था। द डॉग वॉज नॉट बार्किंग ऑल नाइट। आइए कुछ और सेंटेंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वह झूठ नहीं बोल रहा था। He was not telling a lie। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मैंने क्योंकि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट यूज़ किया है, सिंगुलर नंबर है ही के साथ, और इसी तरह से शी के साथ भी हम लोग वॉज का ही यूज़ करेंगे। He was not telling a lie। कम टू द नेक्स्ट यानी इंटेरोगेटिव। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पता ही है कि हम सबसे पहले वॉज या हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी को पहले रखते हैं। ठीक है, जैसे वॉज ही टेलिंग लाई, क्या वो झूठ बोल रहा था, या अगर हमें पूछना हुआ क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था, तो हमने यहाँ पे जैसे कि हम लोग कॉमन अदर टेंसेस में भी लिया है, हमने इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को फर्स्टली रखते हुए वॉज ही टेलिंग अ लाई, क्या वो झूठ बोल रहा था। इसी तरह से प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब को रखेंगे। वर दे नॉट मेकिंग नॉइस, क्या वो शोर नहीं मचा रहे थे। ये हमारे यस नो सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं और नेक्स्ट नंबर पे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर नॉट अगर है तो नहीं, नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें हम नॉट रखेंगे। फिर मेकिंग या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वर द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या काउज गायें जो हैं वो फील्ड में या मैदान में ग्रेस कर रही थी या चर रही थी। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारी जब बहुत सारी काउज हैं, ठीक है, तो उसके साथ में हमने वर का ही यूज़ किया है। इसी प्रकार अगर हमें ये तो हो गए हमारे आपके WH यस नो सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन वर्ड। अगर हमें इन्हीं सेंटेंस को वाई या WH के साथ में यूज़ करना हो तब हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट की जगह पे या जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाता है। जैसे कि वाई वर द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में क्यों चर रही थी। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा जो वर्ब प्लस इन फॉर्म, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं। हाउ वॉज ही टेलिंग लाई, वह झूठ कैसे बोल रहा था। अगर जैसे हम जनरली किसी सेंटेंस में कहते हैं अरे वो कैसे झूठ बोल रहा था, इस तरह से अगर हमें कहना होता है तो हाउ वॉज ही टेलिंग लाई, वह कैसे झूठ बोल रहा था, मतलब उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था अगर हमारा सेंस ही होता है। तो इस तरह के सेंटेंस में सेम फॉर्मूला हम अपनाएंगे या सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम रखते हुए इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले रखेंगे, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हुए अपना सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। ओके, होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू लर्न पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा ये रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से, अभी लॉकडाउन की वजह से रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से मैं वॉइस क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। आगे मैं कोशिश करूँगी कि अपनी तरफ से बेस्ट देने की। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो, प्लीज़, थैंक यू सो मच।